हाय नमस्कार। राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज एक टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है 10 मिनट के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो 2026 तक जो लेटेस्ट है वही सब डिस्कशन करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में। व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ कंट्री यूजेस देयर लोकेशन। जियोपॉलिटिक्स एक चीज़ है जो विभिन्न देश उनका लोकेशन, रिसोर्सेस और उनका पावर ग्लोबल में कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका यूटिलाइज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो बैलेंस है बैलेंस बनाए रखने के लिए वो कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। एवरी कंट्री वांट्स, सभी देश को चाहिए नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सभी तरह की जो रिसोर्सेस हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस हो गया, सभी को एसेस करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो फैलाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशंस चाहते हैं। यही एक सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशन, सभी कंट्री के साथ तालमेल अच्छा बिठाना चाहिए। मेजर ग्लोबल पावर्स, हमारे जो अर्थ में टोटल विश्व में कुछ ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे कि पहले में है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है पूरे विश्व में। इसका मिलिट्री बहुत स्ट्रांग मिलिट्री बेस है और टोटल विश्व में इसका इकोनॉमी लार्जर है। पहले स्थान में इसका इकोनॉमी आता है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसका ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में उसका पहला स्थान रहता है। इसको मानते हैं बहुत बड़ी, क्योंकि उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छा है और जियोपॉलिटिकल में उस ग्लोबल लीडरशिप में ये इसका हाथ है। जैसे कि इसके और इसका कुछ इशूज़ भी हैं, जैसे कि राइवलरी विद चाइना। चाइना का साथ इसका बहुत बड़ी राइवलरी है, जैसे कि ट्रेड में कंपटीशन करता है चाइना के साथ। ट्रेड कंपटीशन और टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चिप्स का कंपटीशन है उसमें भी है। ये है कि मिलिट्री पावर, ये चाहता है कि एशिया में उसका मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्टिव हो यूएस का। इसलिए उसका बहुत तालमेल झगड़ा भी चलता रहता है, कभी चाइना के साथ, कभी इंडिया के साथ, कभी और कहीं किसी कंट्री के साथ। और अभी रिसेंटली जो लगभग 3-4 साल से चल रहा है रूसिया और यूक्रेन की वार, इसमें भी ये बहुत ही सपोर्ट करता है यूक्रेन को अगेंस्ट रूसिया। रूसिया को ये टोटली यूएस रूसिया को सपोर्ट ही नहीं करता। रूसिया को हमेशा अपनी अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। यूएस और रूसिया दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री एड देता है यूक्रेन को, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, रूसिया को सैंक्शंस में डालता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और है यूएस अलायंस। यूएस का अलायंस टोटल वर्ल्ड में है, जैसे कि जापान में, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, कुछ अलायंस है जो पार्टनरशिप करके उसको वर्ल्ड वाइड उसका मिलिट्री प्रेजेंस उसको बेसिस में बनाना चाहते हैं, बनाने देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में है उसका मिलिट्री बेसिस, उधर तुर्की, उधर सभी जगह में उसका मिलिट्री बेसिस है। इधर मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी, इसका मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारा सोर्सेस हैं, जैसे कि इसराइल को उसने अपने हित में रखा है, सऊदी अरेबिया को अपने हित में रखा है। ओवरऑल यूएस चाहता है कि सभी जो टोटल विश्व है वो सभी जगह पर उसका कंट्रोल हो। कंट्रोल मतलब मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री बेसेस, वो कहीं भी किसी पर भी कंट्रोल कर सके। जैसे कि रिसेंटली वेनेजुएला में उसका अटैक किया था, ऐसे ही सभी तरह से उसका मिलिट्री पावर हो, मिलिट्री बेसेस इन मेनी कंट्री, एडवांस वेपन सिस्टम अक्रॉस द ओशन, नेवल फ्लीट्स, और टोटल चारों तरफ वो अपना नावल स्टेट हमेशा तैनात रखता है। ऐसा एक उभरता ग्लोबल पावर है चाइना, जो कि रैपिडली बहुत ही तेज़ी से उभर रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड प्रोजेक्ट सभी के अराउंड में वो एशिया महादेश में एक एक नंबर पे है
और टोटल जो ओवरऑल वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे है। चाइना से ग्लोबल स्ट्रेटजी। चाइना एक जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी में लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स बना रहा है। जैसे चाइना वांट टू लीडिंग ग्लोबल पर बनना चाहता है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं और ग्लोबल ट्रेड भी बहुत सारा कर रहा है। और ये ओवरऑल उसका जो टोटल बॉर्डर है, बॉर्डर को सिक्योर करके चलता है। और इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंपटीशन कर रहा है। जैसे कि कंपटीशन बेस में मिलिट्री में अपना ताकत बढ़ा रहा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो जो सेमीकंडक्टर मेकिंग में भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, अपना ताकत बढ़ा रहा है, ग्लोबल अलायंसेस में बढ़ा रहा है ये। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भी अपना दबदबा बनाना की कोशिश कर रहा है। इसलिए यूएस एंड चाइना में राइवलरी हमेशा चलती रहती है। इससे एक ताइवान का एक स्ट्रैटेजी इशू है। चाइना कहता है कि ताइवान अपने अंडर में है और ताइवान कहता है कि वो अलग ही देश है। हमारे इंडिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान रहते हैं, ऐसे चाइना बोलता है कि ताइवान मेरा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें चाइना रेलवे, पोर्ट अथॉरिटी, हाईवेज, एनर्जी पाइपलाइन डेवलप करता है एशिया में। और बहुत सारी यूरोप, अफ्रीका उसको कनेक्टिंग करता है और उसको जो नेचुरल गैसेस हैं उसको सप्लाई करता है, कुछ लोन देता है, बहुत सारी चीज़ें से शेयर करता है और उनको अपनाने की कोशिश करता है। और इसका एक इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में भी वो अहम भूमिका है। और ये रूसिया। रूसिया एक कि जो वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा एरिया है लेकिन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है। जियोपॉलिटिकल में इसका इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि रूसिया यूक्रेन वार चल रहा है, लगभग 3-4 साल हो गए और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ वो इशू। और इधर रूसिया का वेस्ट के साथ बहुत टेंशन है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो यूरोपियन यूनियन, नाटो के साथ भी उसका बहुत पंगा चल रहा है। बेसिकली नाटो और रूसिया का ये है कि नाटो में ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन, वो बात रूसिया को पसंद नहीं है। इसलिए रूसिया बोलता है कि जो यूक्रेन में नाटो जाएगा, नाटो में जाएगा यूक्रेन तो वो यूक्रेन की अटैक करेगा। और वो यूक्रेन को अटैक ही कर रहा है। लगभग 3-4 साल हो गए, वो इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये कुछ टेंशन है जो रूसिया की फाइनेंशियल कंडीशन को मुश्किल में डाल रहा है। रूसिया एक्सपोर्ट करता है ऑयल, नेचुरल गैसेस और कोल्स को एक्सपोर्ट करता है। रूसिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। वो ट्रेड, एनर्जी, मिलिट्री से डिप्लोमेसी सभी में उसका साथ देता है। उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है। रूसिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। यूएस और न्यूक्लियर रूसिया में बहुत सारा है। अभी भी उभरता लीडिंग एमर्जिंग पावर है इंडिया। इंडिया में अभी ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही महारत हासिल की है। इंडिया इज़ राइजिंग पावर। अभी डिप्लोमेट्री, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी में इंडिया अभी राइज कर रहा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी अभी इंडिया का बहुत अच्छा सेंटर जगह पर है। मिडिल ईस्ट से भी पास में, साउदर्न ईस्ट एशिया सभी से, इंडियन ओशन से भी, सी रूट के भी अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। कभी कभार जो ट्रम्प चचा हैं वो थोड़ा बिगाड़ देते हैं। डिफेंस में, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सिक्योरिटी अभी सभी में, इंडो पैसिफिक रीजन में वो बहुत अच्छी चल रही है। चाइना के साथ भी अभी ठीक ठाक है रिलेशन। रूसिया के साथ भी रिलेशन ठीक है। लार्जेस्ट, कभी लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है था रशिया, अभी भी है। बोले तो प्रॉफिट ही चल रहा है उसका, तो चल रहा है बिजनेस। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, मेजर ट्रेड से इसी रूट से ही होता है। इंडिया में भी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मिलिट्री काफ़ी अच्छी है अभी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी अभी इंडिया का बहुत अच्छा चल रहा है। मेजर मार्केट है टोटल वर्ल्ड में, सर्विस इकोनॉमी लीडर है, टेक्नोलॉजी सेंटर हब है अभी, मैन्युफैक्चरिंग हब भी अभी हो रहा है। अभी
अच्छा चल रहा है इंडिया का जो है, एनर्जी ट्रेड में भी अच्छा चल रहा है इंडिया का भी। नेचुरल गैसेस भी कुछ हैं, रॉ मटेरियल्स भी हैं, ऑयल प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, ऑयल जो बाहर से एक्सपोर्ट करके उसको रिफाइन करके इंपोर्ट करते हैं। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, रूसिया यूक्रेन को जो वार चला है लगभग 3-4 साल हो गया होगा, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इसके उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन में जैसे कि इसराइल ईरान का जो चल रहा है वार, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इकोनॉमिक कंपटीशन, इसके से ट्रेड रूट्स को प्रॉब्लम होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये सब कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन में प्रॉब्लम होता है। इससे जो है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में एक ह्यूमन के एवरीडे लाइफ में भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि फुल प्राइसेस इंक्रीज हो जाना, फूड प्राइसेस अप डाउन होना। डाउन तो नहीं होता, फिलहाल अप होता है। जॉब्स अफेक्टेड होते हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ लाइफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इतने दूर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।